शहबाज शरीफ सिर्फ कहने को पाकिस्तानी पीएम के तौर पर चीन पहुंचा था, पर्दे के पीछे असली गेम तो मुनीर खेल रहा था। सवाल है कि क्या मुनीर जिनपिंग से ट्रंप की चुगली करने पहुंचा था या ट्रंप का भेदिया बनकर चीन पहुंचा था? एससीओ समिट में भी शहबाज शरीफ की स्पीच के वक्त मुनीर ठीक उसके बगल में बैठा था और हर थोड़ी देर पर शहबाज की ओर मुड़ मुड़ कर देख रहा था, मानो इशारों में कुछ कह रहा था। पाकिस्तानी अब इन तस्वीरों पर मुनीर के मजे लेने लगे। अब कुछ ऐसा हुआ है चीन में कि जिसके बारे में मुझे दोबारा ये कहना पड़ रहा है कि इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब नाज़रीन किराम, एससीओ समिट हो रहा है और इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल पहले वो आर्मी चीफ बन गए। ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल अखबार खास तौर पर द प्रिंट वगैरह ये छाप रहे हैं कि भाई आर्मी चीफ जो है वो पहले ऐसे आर्मी चीफ बन गए हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो एससीओ समिट में। अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल ये है कि इस तरह के समिट्स में हमेशा वजीर आजम जाया करते हैं। इस तरह के समिट्स में जो क्यादत है, मिलिट्री क्यादत, वो साथ नहीं जाया करती है। और इस प्रोटोकॉल को तो खास तौर पर ख्याल रखते हुए इन्होंने किया ये है कि अलग सफर किया है। लेकिन ये एक बहुत ही अनोखा वाकया है, बहुत ही अनोखा वाकया। आसिम मुनीर साहब कल जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जाते ही जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनके साथ ईरान के सदर से मुलाकात की। अब अगर इस मुलाकात को आप देखेंगे तो जो ऑफिशियल वीडियो जारी हुई है उस ऑफिशियल वीडियो में आपको जनरल आसिम मुनीर साहब वर्दी में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पीछे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब सिविल ड्रेस में गए हैं। चीन के विक्ट्री डे परेड में मुनीर के अलावा शहबाज शरीफ भी मौजूद था, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती हो गई। वो किसी भिखारी की तरह कोने में खड़ा होके पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन को देखता रहा। इसके बाद जब ग्रुप फोटो की बारी आई तो यहाँ भी शहबाज सेंटर में नहीं, चुपचाप अकेले दूर कोने में खड़ा दिखा। पाकिस्तानियों ने इन तस्वीरों पर भी अपने पीएम के मजे ले लिए। शहबाज शरीफ ने जो हरकत की है, भाई तुझे नजरअंदाज कर दिया तो रह जा। भाई जब कोई वजीर आजम के तौर पे अपने आप को किसी दूसरे मुल्क में जाकर पेश कर रहा होता तो यकीन जानिए कि वो पूरी कौम की दरअसल दूसरों की नजर में नुमाइंदगी कर रहा होता है। हालांकि ना शहबाज शरीफ आपका नुमाइंदा है, ना मेरा नुमाइंदा है, ना 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। वो अगर नुमाइंदा है तो करप्ट माफिया का और या फिर जीएचओ का नुमाइंदा है जो लेकर आए हुए हैं उसे। कौम का नुमाइंदा तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो है हकीकत, असल हकीकत। लेकिन वो जो हकीकत समझता है वो तो यही है ना कि ये वजीर आजम आया हुआ है और पुतिन के पीछे भाग रहा है। जरा देखिएगा, वो इतने छोटे लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, इतने इज्जत से आरी लोग हैं, ये सफारती अदाब तक से वाकिफ नहीं है। हमारे वजीर आजम का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो देखिए, लबो लहजा देखिए, खड़े होने का अंदाज देखिए, आंखों के देखने का आई कनेक्ट जो होता है वो देख लीजिए। भाई एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की, एक मेयार होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। वो तो चीज़ें हमारे पास हैं नहीं है, तो फिर तबसरा क्या करना जो लोग 6-6 महीने सोते नहीं हैं। वैसे पाकिस्तान में मजे सिर्फ शहबाज और मुनीर की आज की तस्वीरों पर नहीं लिए जा रहे। पिछले 48 घंटों से नॉन स्टॉप शहबाज शरीफ की टांग खींची जा रही है और उसकी वजह है ये तस्वीरें जब नरेंद्र मोदी और पुतिन ने पाकिस्तानी पीएम को इग्नोर किया था और शहबाज खड़े खड़े आंखें फैलाकर मोदी की ओर देख रहा था। ये कर दिया है हाल इस मुल्क का इन बेशर्मों ने। देखो आप लोग कि हमारा वजीर आजम कैसे खड़ा है, ऐसे जैसे भीख मांगने वाला हो, और नरेंद्र मोदी और पुतिन साथ से गुजरे जा रहे हैं। भाई लोग एक दूसरे के साथ तजारत उनके साथ करते हैं जिनके पास कुछ हो। अब इस वजीर आजम के साथ कौन हाथ मिलाए? उन्हें पता है हाथ मिलाया इसने कहा जी पैसे, बाकी कोई भी इसके लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। उन्हें पता है कि इसने फौरी तौर पे कटोरा आगे कर देना। इस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है। ये पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हो रही है। देखो किस तरह खड़ा है लाइन के अंदर हाथ जोड़ के, और पास से बड़े बड़े लीडर गुजर के जा रहे हैं। ये है औकात। हमारे इस वक्त हालात हैं जी, हमारे वजीर आजम के साथ कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पे पहुंच गए हैं चाइना, और अब आप देखिएगा कुछ ना कुछ होकर रहेगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैंने कहा कि जी मोदी साहब जो मर्जी कर लें, शहबाज साहब पहुंच चुके हैं वहां पे, अब देखिएगा वो कैसे तख्ता उलटते हैं। देखिए उसी दिन एक और तस्वीर आई थी जब जिनपिंग और पुतिन ने ग्रुप फोटो के बाद शहबाज को इग्नोर किया था। तब शहबाज जी हुजूर करते हुए जबरन पुतिन के पीछे पड़ गया था।
48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन पाकिस्तानी इन तस्वीरों को देखकर अभी भी अपने पीएम को गालियां ही बक रहे हैं, मोदी से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। कौम का आज सर शर्म से झुक चुका है कि किस तरह के लोग जो पैंट कोट अपने आप को फंसा के पैंट के अंदर अपने कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए पहुंच जाते हैं और वहां पे फिर असासे कमतरी के मारे हुए लोग आगे बढ़ के 5-5 कदम हैंडशेक करते हैं, जबरदस्ती हाथ मिलाते हैं और उसके बाद जब मोदी और पुतिन गुजर रही होते हैं तो फिर उनकी हालत ऐसे टाइट हुई पड़ी होती है कि इंडियन मीडिया तो छोड़ दें, पाकिस्तान में भी जिस बंदे के पास वो फोटो या वीडियो पहुंच रही है वो कह रहा है कि कैसे लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर, उन्होंने ऐसे इग्नोर किया जैसे 8 फरवरी को लोगों ने शहबाज शरीफ को इग्नोर किया था। लेकिन शहबाज शरीफ ऐसे, अब यहां खड़ा होकर दिखा नहीं सकते, ऐसे हाथ बांध के पीछे खड़े थे। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जरीदों में लिखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई, फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई। शहबाज शरीफ साइड पे खड़ा था, इररेलेवेंट खड़ा हुआ था बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से इसकी बात हुई तो कोई लुकाशेंको से हो गई, फलां से हो गई, जो भी डिक्टेटर्स हैं अपने अपने ममालिक में इसी की तरह मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके अलावा किसी ने इसको घास भी नहीं डाली। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। अभी तो मोहसिन नकवी भी बैठा है, मरियम नवाज भी है और बिलावल, तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। और अगर कंपनी इसी तरह चलती रही और आवाम खड़ी ना हुई तो हम जाएंगे। ये मेरी आज पेशन को याद रखिएगा, हम इससे भी नीचे जाएंगे, अभी कोई एंड नहीं है। जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा तूफान मचाया वो चीन के सदर शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की एक साथ हाथों में हाथ डाल गए। ये तस्वीर आलमी सियासत और मुआशी असरात का एक आईना है। ये फुटेज जो सबसे ज्यादा वायरल हो, जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा सदर पुतिन के कानों में सरगोशियां करते हुए एक दूसरे के साथ शहबाज शरीफ के सामने से ऐसे गुजरते हुए से नजरअंदाज कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को एस्टेब्लिशमेंट की इन तमाम जमातों को नजरअंदाज किया। पुतिन नरेंद्र मोदी को जफ्फियां लगा रहा है, हाथों में हाथ डाल रहा है और शहबाज शरीफ से लटक के उचक कर मेरा नाम शहबाज शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है। वैसे पाकिस्तानी चाहे अपने पीएम को कितनी भी गालियां दे ले, उसकी भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। तभी तो शहबाज पुतिन के सामने बैठकर रूस पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने की भीख मांगने लगा। पुतिन ने यहां भी शहबाज को भाव नहीं दिया। रही बात हिंदुस्तान की, तो मोदी जिनपिंग और पुतिन के साथ मिलकर नए ग्लोबल ऑर्डर वाले प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं, ट्रंप को भी झटका दे चुके हैं।